दोस्तों नमस्कार। पीडी क्लास में आपका स्वागत है। आज का साप्ताहिक करंट अफेयर्स है 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2024 तक। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला हम राष्ट्रीय लेते हैं। ये घटना चक्र का पीडीएफ है, इससे हम करते हैं। आज का क्लास यहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है ये श्रेणी में दिया गया है। स्वच्छ शहर, सबसे अच्छा स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में। स्वच्छ शहर में सबसे स्वच्छ छावनी में और सफाई मित्र सुरक्षा में, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है कि स्वच्छ शहर श्रेणी में किन शहरों को संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार मिला है। तो सूरत को गुजरात में है। उसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर कितने वर्ष से लगातार पहला पुरस्कार प्राप्त कर रहा है? 7 वर्ष से पहला पुरस्कार, पहला स्थान पर बना रहा है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। किस शहर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? नई मुंबई को हुआ है, नई मुंबई। उसके बाद सबसे स्वच्छ छावनी में पहला पुरस्कार मिला है महू छावनी बोर्ड, जो मध्य प्रदेश में महू। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में प्रथम और द्वितीय स्थान मिला है बनारसी और प्रयागराज को। बनारसी और प्रयागराज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की श्रेणी में पहले 3 पुरस्कार किन राज्यों को मिला है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में पहला पुरस्कार किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो चंडीगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो श्री राम लल्ला दर्शन योजना को। इसका योजना किस विभाग द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं बजट पर्यटन विभाग। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और बजट पर्यटन विभाग। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने यात्रियों का अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी? तो 20,000 तीर्थ यात्रियों को कराया जाएगी। मतलब राम मंदिर जो है देखने के लिए 20,000 तीर्थ यात्रियों को देखने के लिए भेजा जाएगा। ये गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट ये टोटली खर्चा उठाएगा। उसके बाद कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? 5। इन 5 सांसदों का नाम इस प्रकार है। पहला है सुकांत मजूमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, अमोल राम सिंह, कुलदीप राय शर्मा। तो फिर से एक बार सुने। सुकांत मजूमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, अमोल राम सिंह, कुलदीप राय शर्मा। उसके बाद यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, चेन्नई। उसके बाद किस अस्पताल में कैंसर का पता लगाने हेतु बायो इमेजिंग बैंक का स्थापना की गई है? तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ये सब आपको पता होगा। यह कितने द्वीपों का समूह है? तो 36 द्वीपों का समूह है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किस बांध के पास खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी? तो कृष्णा राजा सागर बांध पर। उसके बाद इस बांध के कितने किलोमीटर के दायरे में रोक लगाई गई है? तो 20 किलोमीटर। यह बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पे है। कृष्णा राजा सागर बांध जो है कावेरी नदी पे है। इस बांध का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। उसके बाद किस मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय।
यह किस कक्षा के छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है? तो 9 से 12 तक। इस कार्यक्रम को किसके द्वारा तैयार किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर। किस राज्य ने रतेले जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ विद्युत खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो राजस्थान। आरएचपीसीएल किस नदी पर अवस्थित है? चिनाब नदी पे। चिनाब नदी सिंधु नदी का सहायक है। यह कितनी क्षमता वाली रन ऑफ रिवर आरओआर परियोजना है? 850 मेगावाट। बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली तकनीक पर आधारित किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र की पहली सौर परियोजना शुरू की गई है? लक्षद्वीप पर। बीईएसएस किस वर्ष तक भारत के न्यूल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा? 2070। किस राज्य ने बंगलार माटी बंगलार जल को राज्य गीत घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। यह किसकी रचना है? तो रंबिका। यह गीत किस घटना के दौरान लिखा गया था? बंगाल विभाजन 1905। इस समय लॉर्ड कर्जन था। हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों हेतु किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? ईआरनेट को। यह पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसके कार्यकाल का तीसरी बार बढ़ाया गया है? दुर्गा शंकर मिश्रा को। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसका कार्य को तीसरी बार बढ़ाया गया है? दुर्गा शंकर मिश्र को। इनके कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? 6 माह के लिए। किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश ने दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। यह योजना किससे संबंधित है? मोटे अनाज से संबंधित है। इस योजना के तहत मोटे अनाज को उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? प्रति किलो कितने प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? 10 रुपये किलो। किस राज्य के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया? केरल। के स्मार्ट का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर सुनिए, केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी योजना के लिए कितने अकादमिक संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र के दर्जा प्रदान किया? आईआईटी खड़गपुर, सीईपीटी विश्वविद्यालय अहमदाबाद, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली। कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु यूजीसी द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? वार्षिक क्षमता निर्माण योजना। पश्चिम बंगाल में SC/ST छात्रों के लिए किस निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल को पेश किया? योगी श्री। अपनी सेना को जाने महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। किस मंदिर सहित 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात। कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाया? 4000 से अधिक। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? हट्टी समुदाय।
सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में। लखनऊ में। इस केंद्र का क्या नाम है? राहत वाणी सेंटर। राहत वाणी सेंटर। किस राज्य से 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है? गोवा। यह शिलालेख किस वंश से? कदम राजवंश से। कदम राजवंश से। यह किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ और संस्कृत। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब। उत्तर प्रदेश में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रयागराज में। कहाँ किया गया? प्रयागराज में। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट किस नदी पर है? जमुना नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस रेस्टोरेंट एक समय में लगभग कितने अंगुतकों के बैठने की जगह है? 40 आदमी का। किस राज्य ने 200 इको बस का अनावरण किया? असम। इको अनावरण किसने किया? मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। ये असम का मुख्यमंत्री हैं। किसने कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? 80वें स्थान पर रहा। 80वें स्थान पर रहा। उसके बाद किन देशों को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। भारत ने किस देश में भारत पार्क बनाने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई। इस पार्क का स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? दूसरे देश के भारतीय वस्तु खरीद सके। दूसरे देश भारतीय वस्तुएं खरीद सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश का यात्रा की? ब्रिटेन। इससे पहले किस भारतीय रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन की यात्रा की? जॉर्ज फर्नांडिस ने। श्रीलंका के कैडी में अपना परिसर खोलने का फैसला किस आईआईटी ने किया? आईआईटी मद्रास। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता श्रीलंका के शिक्षा मंत्री हैं। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अट्टल। इनकी उम्र कितनी है? 34 वर्ष। किस देश को यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र का मेजबानी हेतु चुना गया? भारत को चुना गया। भारत को 46वें सत्र के लिए। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में 46वां सत्र का कब आयोजित होगा और कहाँ होगा? जुलाई 2024 नई दिल्ली में होगा। वर्तमान में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल बी वर्मा। किस देश ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI बनाया? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, डेनमार्क ने। सक्सेस मसरा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चाड गणराज्य की राजधानी कहाँ है? अनजामेना में। शेख मोहम्मद सबा अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत। हाल ही में किस देश के करमान शहर में बम विस्फोट से लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई? ईरान में। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के कार्य संभाला है? इंद्रमणि पांडे, भारत के हैं। उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तेंजिन लेकफेल, भूटान के रहने वाले हैं। तेंजिन लेकफेल। बिम्स्टेक का गठन कब हुआ?
वर्ष 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। इसका सदस्य देश कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 7 देश हैं। भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? गुयाना, दक्षिणी अमेरिका का देश है। यह समझौता कब तक लागू रहेगा? 5 वर्ष तक। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। हिम तेंदुआ को किस नाम से जाना जाता है? घोस्ट ऑफ माउंटेन। घोस्ट ऑफ माउंटेन। विश्व में हिम तेंदुआ का सर्वाधिक निवास क्षेत्र किस देश में है? चीन में। विश्व में हिम तेंदुआ का सर्वाधिक निवास क्षेत्र किस देश में है? चीन में। यह भारत के किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का राजकीय पशु है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। हिम तेंदुआ को IUCN रेड लिस्ट में किस सूची में रखा गया है? सुवेद, वल्नरेबल। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अनुसूची में रखा गया? अनुसूची 1। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। किस देश का महारानी ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद पद त्याग की घोषणा की? डेनमार्क का। 52 वर्ष तक सिंहासन पर रहे। ये डेनमार्क की रहने वाली है। डेनमार्क का महारानी का क्या नाम है? मार्गरेट द्वितीय। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई है? मोहम्मद यूनुस को यह सज़ा क्यों दी गई है? श्रम कानून का उल्लंघन के लिए। मोहम्मद यूनुस किस लिए प्रसिद्ध है? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों का स्थापना। इन्होंने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता था? 2006 में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? फेलिक्स त्शिसेकेदी को। ब्रिक्स समूह में शामिल देशों की संख्या कितनी है? 9। इस समूह में कितने नए देश को शामिल किया गया है? 4। ये नए सदस्य कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। अब टोटल 9 हो गए ब्रिक्स में। ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में। किस देश द्वारा ब्रिक्स में शामिल होने की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है? सऊदी अरब को। किस देश ने ब्रिक्स के सदस्य बनने के प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने ब्रिक्स सदस्य बनने से प्रस्ताव वापस ले लिया। भारत के संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC के सदस्य के रूप में कितने वर्ष के कार्यकाल शुरू हुआ? 4 वर्ष के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1946 में। इसमें संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य शामिल है? 24। यह किसका कार्यात्मक आयोग है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसके बाद तीसरा टॉपिक है आर्थिकी, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। किसने विश्व आर्थिक स्थिति की परिदृश्य रिपोर्ट 2024 जारी की? आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग, संयुक्त राष्ट्र ने, UNO। वर्ष 2024 में भारत की कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया? 6.2%। इस रिपोर्ट में USA की वृद्धि दर वर्ष 2024 में घटकर कितना हो जाने का अनुमान है? 1.4%। वर्ष 2024 में चीन की वृद्धि दर घटकर कितनी हो जाने का अनुमान है? 4.7। वर्ष 2024 में वैश्विक हेडलाइन की मुद्रास्फीति की दर कितनी अनुमानित की गई है? 3.9%। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा को शामिल करते हुए कुल मुद्रास्फीति के माप को क्या कहते हैं? हेडलाइन मुद्रास्फीति। जबकि खाद्य और ऊर्जा को हटाकर की गई मुद्रास्फीति की माप क्या कहलाती है? कोर मुद्रास्फीति। जबकि खाद्य और ऊर्जा को हटाकर की गई मुद्रास्फीति को माप क्या कहलाती है? कोर मुद्रास्फीति। किन संस्थान ने ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड नामक श्वेत पत्र जारी किया? विश्व आर्थिक मंच।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस श्वेत पत्र के अनुसार ऊर्जा की मांग पर उचित कार्रवाई करके वर्ष 2030 तक ऊर्जा तीव्रता को कितना कम किया जा सकता है? 31%। इससे प्रति वर्ष कितना बचत संभव होगी? $2 ट्रिलियन का। इस श्वेत पत्र के अनुसार इस परिवर्तन हेतु कौन सी 3 चीजें महत्वपूर्ण होंगी? ऊर्जा बचत, ऊर्जा दक्षता और मूल्य श्रृंखला सहयोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाब। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है। आदि केकिर, अदरक का, तिब्बती प्रवासी द्वारा हाथ से बनाया गया कालीन का, और वाचो समुदाय द्वारा बनाया गया लकड़ी का शिल्प, कालीन और अदरक। CBRE के अनुसार MSME क्षेत्र में भारत के प्रमुख 3 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में भारत की कितनी MSME पंजीकृत है? 40%। उत्तर प्रदेश में भारत की MSME 9% है। MSME का फुल नाम क्या है? लघु, कुटीर और मध्य उपक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उज्जैन में किस फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया? प्रसादम। मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकासशील को। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन के उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। भारत का खिलौना निर्यात वर्ष 2022 से 23 में कितने रहा? $326 मिलियन। वर्ष 2014 से 15 की तुलना में यह कितना अधिक है? 239%। सेबी ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जी राम मोहन राव को, सेबी का। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना CSR लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने के लिए किसे समझौता किया है? हिंदुस्तान जिंक से। इंडिया रेटिंग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के GDP वृद्धि के अनुमान 6.2% से बढ़ाकर कितने कर दिया? 6.7%। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। किसको भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया? टाटा पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस लिए यह लाइसेंस प्रदान किया? ई-कॉमर्स लेनदेन हेतु। भारत का पहला क्रेडिट पास किसे लॉन्च किया गया? बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। यह पास किसके द्वारा संचालित है? सिविल लिमिटेड। हाल ही में अलग अलग राज्यों में कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है? GI टैग मिला है 17। हाल ही में किस राज्य में 5 उत्पादों का GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल का। यह उत्पाद कौन सा है? प्राकृतिक शहद, सुंदरबन का। काला नुनिया चावल, जलपाईगुड़ी का। गरार और कोरियल साड़ी, मुर्शिदाबाद और पूर्वी बर्धमान का। तंगेली साड़ी, नदिया का। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष कौन बना है? शशि सिंह। इन्होंने किसका स्थान लिया? रमेश केजरीवाल का। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। भारत ने किस देश में आयोजित कच्चे तेल का भुगतान पहली बार रुपयों में किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत का लगभग कितना प्रतिशत तेल का जरूरत को पूरा करने हेतु आयात पर निर्भर करना पड़ता है? 85%। किस संस्थान ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? विश्व व्यापार संगठन WTO ने। किस रिपोर्ट में किस दृष्टि से विभिन्न देशों के व्यापार नीतियों की समीक्षा की गई? जलवायु परिवर्तन शमन हेतु रणनीतियाँ। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सरकारी प्रपत्र की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 15%। सरकार प्रत्येक वर्ष कितनी सब्सिडी पर्यावरण के लिए हानिकारक मुद्दों पर खर्च करती है? $1.2 ट्रिलियन। वर्ष 2025 तक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में सुधार। वर्ष 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत कमी लाएगी? लगभग 6%। किस राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट
पुटीएस 2023 योजना शुरू की हरियाणा सरकार ने। यह योजना कब से कब तक चालू रहेगी? जनवरी से मार्च 2024। इस योजना का क्या उद्देश्य है? जीएसटी लागू होने से पूर्व लंबित कर भुगतान को निपटाना। वस्तु जीएसटी को कब शुरू किया? 1 जुलाई 2017। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहली कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सर्टिफिकेशन को प्राप्त हुआ प्लास्टिक कचरे के उच्च गुणवत्ता वाले नए प्लास्टिक के पुनः चक्रण हेतु। ISCC का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। किसने किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया? अमित शाह, केंद्रीय मंत्री। तूर दाल किसे कहा जाता है? अरहर को। अरहर को कहा जाता है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नादिया कैलिविनो ने। नादिया कैलिविनो ने किसका स्थान पर पद ग्रहण किया? वर्नर हेयर को। नादिया कैलिविन किस देश से संबंधित है? स्पेन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट में लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से। नासा द्वारा लॉन्च पेरेग्रिन मिशन 1 चंद्रमा की सतह पर किस जगह उतरने वाला है? साइनस विस्कोसिटैटिस। किस कारण से यह मिशन असफल हो गया? प्रमोदन प्रणाली में खराबी। भारत ने पहली तनावरोधी पहनने के योग्य डिवाइस का निर्माण किसने किया? ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस डिवाइस का नाम क्या है? गोरोगा। इस डिवाइस का सॉफ्टवेयर किस पहल के तहत विकास किया गया? मेक इन इंडिया। किस जलपोत से आर्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को रवाना किया गया? MV भसिली ग्लोविन। इस अभियान में भारत के अलावा और किन देशों का वैज्ञानिक में शामिल है? मॉरिशस और बांग्लादेश। प्रोबाथिन किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। प्रोब 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2024। यह मिशन कौन लॉन्च करेगा? इसरो। इस मिशन के उद्देश्य क्या है? 144 मीटर लंबे कोरोनाग्राफ का निर्माण। कहाँ के वैज्ञानिक ने ग्रेफीन से पहले कार्बनिक सेमीकंडक्टर का निर्माण किया? जॉर्जिया तकनीक संस्थान USA। ग्रेफीन किसका अपरूप है? कार्बन का। ग्रेफीन विद्युत क्या है? सुचालक। किस देश ने अनिल नामक ईंधन विकसित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का। अनिल का पूरा नाम क्या? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? डॉक्टर अनिल काकोडकर। किस देश के नासा लूनर गेटवे स्टेशन में अपनी भागीदारी की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात ने। लूनर गेटवे स्टेशन को कब लॉन्च किया जाने का संभावना है? वर्ष 2025। लूनर गेटवे स्टेशन के अन्य भागीदारी देश कौन है? अमेरिका, जापान, कनाडा, यूरोपीय संघ। यह किसकी परिक्रमा करने वाला एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन होगा? चंद्रमा। गेटवे स्टेशन नासा के किन योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण घटक है? चंद्रमा, मंगल और आगे के लिए गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। किस डायरेक्ट टू सेल क्षमता लेस स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? SpaceX ने। यह अंतरिक्ष किसके तरह काम करता है? सेलफोन टावर की तरह। हाल ही में खबरों में रहे रेजुपीओ तकनीक अधिक ऊंचाई तक शून्य से नीचे तापमान पर बिटुमनस वाली सड़क का निर्माण। इस तकनीक का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। इस तकनीक को किसने विकसित किया? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। किसने संयुक्त रूप से कैंसर रोधी दवा के उत्पादन बढ़ाने हेतु एक पौधे की कोशिकाओं को संशोधित किया? IIT मद्रास और IIT मंडी। कैंसर रोधी दवा का क्या नाम है? केप्टोथेसिन।
यह दवा किस पौधे से बनाई गई है? नाथोपोडाइट्स निमोनिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना का मंजूरी दी? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कैबिन ने इसके लिए कितने रुपया? 4797 करोड़ रुपया। इस योजना की अवधि क्या है? वर्ष 21 से 26। किसने अंतरिक्ष में विद्युत पैदा करने हेतु ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया? इसरो। इस ईंधन का तकनीकी नाम क्या है? पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली ईंधन सेल। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा परियोजना में इसके तहत कहाँ टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। सकाओ मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में। सकाओ का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड का अध्ययन करना। देश का पहला एक्सपोएसेट मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। एक्सोपोस्ट सेट का पूर्ण रूप क्या है? एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट। इस मिशन का किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-58। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय स्रोत का अध्ययन। दोस्तों आज का क्लास इतने पर ख़त्म करते हैं और देखें इसको 1 से 2 बार और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।